कर चुका है, चाहे पात्रा साहब जवाब देंगे या दूसरे। ठीक है सर, अब समझ गए मैं आपका सपना सर अब कहां पूरा कश्मीर होगा। के साथ सलमान सागर साहब, आपने कश्मीर के साथ वादा किया कि दाखिली खुद मुख्तारी रही। सलमान सागर कुछ जी बिल्कुल, सलमान सागर साहब जो बातें यहाँ पर सोच साहब की ओर से कही गई हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं उससे, और ये बताइए आज की ये जो अहम बातचीत चल रही है उससे किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? सोच साहब हमारे बुजुर्ग लीडर है यहाँ। सोच साहब ने तो खैर अपना ये कहा कि उनका कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोच साहब जो भी कह रहे हो फरमा रहे, तो मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बोलूंगा और ये कहूंगा कि आज जो मीटिंग हुई है वो वेलकम स्टेप है, हम उसको पूरी तरह वेलकम करते हैं। और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही इनिशियली ही ये समझा कि यही एक रास्ता है और हमेशा प्लीड करती आई यही रास्ता है। जिस चीज को समझने में 22 महीने लग गए दिल्ली में सरकार को, वो 22 महीने पहले ही अगर कोशिशें की जाती, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसी कोशिश की गई कि एक ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए जिनकी पब्लिक स्टैंडिंग कोई है नहीं। लेकिन आज आप समझ गए कि उस चीज की अहमियत नहीं रही, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाए, चाहे वो बीडीसी के इलेक्शन थे या बाकी चीजें थी। सही मायने में ये पता चला आपको कि कश्मीर को रिप्रेजेंट कौन करता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उसके मजीद जो अभी बीडीसी के रिजल्ट्स आए हैं उसमें पता चल गया कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किन ऑर्गेनाइजेशंस का है। जहां तक सोच साहब ने कहा डेवलपमेंट इशू नहीं, डेवलपमेंट इशू है। हम ये नहीं कहते डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए या नहीं हुई है, लेकिन जब आप इसको कन्फाइन करते हैं कि ये डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, यहाँ 72 साल से डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी या कुछ देर के लिए बीजेपी की सरकार थी। आप डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस को लेके। आपको जब सूट करता है तो आप डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। डेवलपमेंट एक इशू है, वो हर एक स्टेट के लिए है। आप उसको कश्मीर सेंटर जब बनाते हैं तो आप उसको मसले कोई अलग टर्न दे देते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात होती, क्या आपको यह लगता है 14 सीनियर लीडर्स को आज दिल्ली बुलाया जाता और प्राइम मिनिस्टर बात करते? कितनी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को दिल्ली बुलाया जाता है, आपके लेन ड्रेन और प्रोजेक्ट बनने वाले हैं? या सुशील पंडित जी को जरा पूछ लीजिए आप। मेरे हमें पूरा दर्द हम समझते हैं, टिकला टप्पू जी को मारा गया या बाकी कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन कभी ये बात करते हैं हजारों कश्मीरी को मारा गया झंडा लेने पर, हमने गोलियां खाई, हम मारे गए हैं, 8000 के करीब हमारे वर्कर मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये सुशील पंडित जी हमको दिल्ली सिटी में बैठ के नेशनलिस्ट फोर्स सिखाएंगे? हमसे ज्यादा नेशनलिस्ट ये हैं जो दिल्ली में बैठ के बातें करते हैं। हम नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, आप कुरान की बात लाते हैं, हम तो कभी गीता नहीं बोलते, हम कभी ग्रंथ साहब नहीं बोलते, हम रिलीजन को सामने नहीं लाते हैं। आपका तो काम ही बना है, आपने तो इसको बिजनेस बना रखा है। आप टीवी पे आएंगे, चित्रा जी आपको पूछेंगे और आप जल्दी जल्दी कुरान का नाम लेंगे। आप रिलीजन को कैसे बीच में लाते हैं? आपकी रोटी इसी पे सेकी जाती है। हम अपनी सियासत चलाते हैं अपनी जान देख के। हमने तिरंगा फहराया यहाँ, मेरे बाप ने मिनिस्टर होकर 12 बार तिरंगा फहराया, आप उससे क्वेश्चन करते हैं? हमने अटैक से हैं, मेरे घर पे कम से कम 50 अटैक हो गए हैं, मेरे हमारी फैमिली पे। उसी को तो रोकना है ना, अब अटैक हो गए हैं, होते रहेंगे, उसी को तो रोकना है। मैंने चित्रा जी मैंने काफी देर वेट किया, अब आप 1 मिनट सुन लीजिए। एक एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, एक छोटा सा एक वर्कर, और मेरे वालिद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वैसे ही हजारों लीडर हैं। हमारे अटैक्स जो हम पे अटैक्स मिलिटेंट अटैक्स हो गए, उसमें कम से कम अभी तक 18 लोग मारे गए हैं। हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे हजारों वर्कर मारे जाते हैं और हमें क्वेश्चन करते हैं। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आप ये समझिए आज प्रधानमंत्री जी ने फिर फारूक साहब को क्यों बुलाया दिल्ली? क्योंकि वो समझते हैं कि वो नेशनलिस्ट और नॉन नेशनलिस्ट में क्या फर्क है। सुशील पंडित जी जैसे लोग नहीं बोल सकते जो जल्दी कुरान को बीच में लाते हैं और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जो कश्मीरी पंडित को जल्दी लाते एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट के साथ हम हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम डेवलपमेंट के साथ हैं, बट एट द सेम टाइम कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और मोदी जी ने जब आज बुलाया है तो इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप दिल्ली, आप गोवा से नहीं बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा।